श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब हम इस सफ़र पर साथ चल पड़े हैं, बहुत कुछ हमने जाना आपके बारे में, आपके ईमेल्स, आपके फ़ोन कॉल्स द्वारा। आपने बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन आपके मन में एक सवाल है, एक जिज्ञासा है उस व्यक्तित्व के बारे में भी जानने की कि उनका जीवन कैसा रहा, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, क्यों वो इस क्षेत्र में आए, क्या अध्यात्म ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया या कोई और शक्ति थी जो चाहती थी कि वो आपके साथ जुड़ें। आध्यात्म को अपने जीवन में रचाने बसाने वाले एक ऐसी विभूति, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है इन सभी आध्यात्मिक शक्तियों को, और एक और बीड़ा उठाया है आप तक पहुंचाने का, आपको इस बात का एहसास दिलाने का कि आप ही में वो शक्ति है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे उन्हीं के जीवन के बारे में, उन्हीं के मुख से। हमारा सौभाग्य आज भी हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। शुक्रिया कन्नुप्रिया। दर्शकों जय माता दी, नमस्कार। कुछ बातें जीवन की कभी नहीं भूलती, वो कभी कुछ भूल जाती हैं। आम परिवार में जन्म लिया, छोटे से गांव में रहा पड़ा, पर गुरु कृपा, गुरु जी का प्यार, उनका स्नेह, जो भी उनके साथ जुड़े उनकी कृपा से मेरे साथ जुड़े, गृहस्थी में रह करके भक्ति में चले गए। उन्होंने भक्ति से पहले अच्छा इंसान बनने को कहा और किसी को कभी धर्म बदलने को नहीं कहा, किसी धर्म को छोटा नहीं माना, किसी इंसान को छोटा नहीं माना। मेरा जीवन बस उन्हीं के चरणों की बदौलत है, वो मेरी कमियां मेरी अपनी हैं। बस क्या पूछेंगी कन्नुप्रिया, कुछ पता नहीं, बताता हूँ जैसे पूछेंगी। स्वामी जी, विजेंद्र सिंह हैं, ये लिखते हैं कि माँ काली का भक्त हूँ, विधि विधान के साथ उनकी साधना करना चाहता हूँ, लेकिन उचित जानकारी नहीं है। माँ काली की साधना कैसे की जाए, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है विजेंद्र जी। महाकाली जी आदि शक्ति हैं, ऐसा कहें कि सबसे मूल शक्ति महाकाली जी हैं। जैसे जैसे देवताओं ने साधना की, जैसे जैसे माँ को लगा कि और शक्ति चाहिए, तो माँ से ही आगे आगे शक्तियाँ प्रकट होती रहीं। और देवी की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब महाकाली जी से ही समझो प्रकट हुई हैं। महाकाली जी माँ हैं उन शक्तियों की। कुछ लोग महाकाली की साधना करते हुए डरते हैं। दोस्तों, डरना नहीं कभी। माँ जैसे अपने बच्चे को सभी स्वरूपों में पसंद करती है। अगर उसका बच्चा अपंग है तो भी प्यार करती है, ज़्यादा करती है। अंधा है और ज़्यादा करती है और ध्यान रखती है। गूंगा है और ध्यान रखती है। स्टडी नहीं कर पाया तो भी ध्यान रखती है, कर पाया तो भी ध्यान रखती है। कोई भी माँ की साधना करनी है तो आप उसके चरणों में बाल अवस्था में जाएं, बिल्कुल सीधे सादे अच्छे बालक हो करके अपनी बुद्धि का ज्ञान
भूल जाएं, अपना पांडित्य भूल जाएं, अपने आपका जो अस्तित्व है उसको भी भूल जाएं। जब सब कुछ भूल जाएंगे फिर आप और माँ होंगे, फिर आप जो करते रहना, माँ बेटा, माँ बेटी। और महाकाली जी की साधना करनी है तो सबसे आसान एक ढंग है कि आप स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी को जरूर पढ़ें। उन जैसा बड़ा भक्त आज तक नहीं हुआ है, शायद होगा आगे जा कर के, नहीं पता। मैं स्वयं जब जब जीवन में उदास हुआ हूँ, कभी माँ से नाराज हुआ, कभी माँ से रूठा, कभी आस्था डगमगाने लगी, तो मैंने स्वयं उनको पढ़ा, उनके चरणों में चला गया। कभी किराया भी नहीं होता था तो भी चला जाता था उनके चरणों में, कुछ भी करके। आप जानते हैं, पहले भी इस बात की चर्चा की थी, ऐसे भक्त कन्नुप्रिया के माँ को जब भोग लगाते थे तो स्वयं खाना पहले खाते, फिर माँ को खिलाते। जैसे आप कभी कभी कहते हो कि ये घंटी वाले पूजा वाले लोग हैं, ये मंदिर वाले पूजा वाले लोग हैं, तो जो मंदिर वाले पूजा वाले लोग थे, जो पूर्ण रूप से विद्वान पंडित लोग पूजा वाले थे, जो वेदांती लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, रानी ने, उन्होंने इनको पुजारी मुकर्रर किया था। कोई कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि रानी छोटी जाति की थी, कोई ब्राह्मण व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था वहाँ साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो स्वामी जी को कहा गया, मर्जी से चले गए। फिर भी रानी के पास बहुत शिकायतें पहुंची, कैसे करते। उनको भी अटपटा लगा कि पहले तो भोग भगवान को लगाना चाहिए। आप देखें, घर में हम भोग लगाते हैं भगवान को, बच्चा भूखा होता, कहते हैं पहले माँ खाएगी फिर तू खाएगा, पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएगा। कभी कभी मंदिर में जहाँ कोई पाठ का भोग पड़ रहा होता है, पूर्णोती हो रही होती, भूख लगी होती है, कहते नहीं पहले भोग लगाएं फिर मिलेगा। बच्चे लोग कभी कभी रोते रहते हैं, पर वो एक परंपरा है, हम नहीं करते, ना करेंगे ही, क्योंकि हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं हो सकते। जो हो जाएं वो कर सकते हैं। तो रानी ने ऐसा निश्चित किया कि आज से मैं चेक करूंगी, देखूंगी कि क्या करते हैं जी। एक दिन देखा तो सच बात के वो ऐसे खाना खा रहे हैं और फिर माँ के आगे रख दिया। रानी पूरी रात विचलित रही। दूसरे दिन उसको फिर विश्वास नहीं हुआ, बोले आज मैं अच्छी तरह देखूंगी। देखा तो देखती हैं कि भगवान ने उनको खाना ऐसे रखा, फिर ले लिया, फिर रखा, फिर ले लिया। तो क्या करते रहे, क्या बात है। इतने में मूर्ति में से एक हाथ निकला, उसने खाना लिया, खाया और रख दिया। तीसरे दिन फिर देखा तो ऐसा ही हुआ। पता नहीं चल रहा कि माँ में और स्वामी रामकृष्ण में क्या भेद है। दोस्तों, ऐसा पुजारी, ऐसा साधक एक बार हमें भी मिल जाए, हम भी उनके चरणों को छू पाएं। ऐसा पुजारी जिसने माँ में और अपने में कोई भेद ही नहीं माना। एक बार मथुरा बाबू ने उनको सिल्क के वस्त्र दिए, आरती हो रही थी, प्रणाम किया माँ को। आरती के पश्चात दंडवत प्रणाम किया स्वामी जी ने और रोने लगे ऊंचे ऊंचे। लोगों ने कपड़े फाड़ दिए अपने, सिर्फ लंगोट रह गया। सब पूछें क्या हुआ क्या हुआ, परेशानी हो गई। दूसरे दिन फिर पूछा कि आप क्यों परेशान हो। बोले सोच लो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं मुझे वो कोई चीज़ नहीं चाहिए जो मेरे और माँ के बीच बाधा बनती हो। मैं माँ को प्रणाम कर रहा था, मेरे मन में विचार आया कि मेरे ये सिल्क के कपड़े खराब ना हो जाएं। ये कौन सोच सकता है? ओनली स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव। अगर सच में माँ की साधना करनी है
तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में चले जाना, ले जाएंगे माँ के पास। मुझे भी ले गए वो। और किसने भेजा मुझे? मेरे गुरुदेव ने। 8th क्लास में मुझे उनकी बुक दिया पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ी नहीं वो, थोड़ी सी ऐसे पढ़ी। बोले ऐसे नहीं पढ़ते बेटे, ऐसे पढ़ते हैं। फिर समझ नहीं आई, फिर दी, फिर समझ नहीं आई। तो फिर कहा कि नहीं, अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अभी अच्छी तरह से पढ़, कोई काम नहीं है तेरा। बस समझ आती गई। फिर मन पागल हो गया कि ऐसी महानुभूति के चरणों में जाऊं। आज भी जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने साधना की थी, उस जगह में हम बैठते हैं तो ध्यान लग जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम कांपने लगते हैं, ऐसी स्थिति है। और उस मूर्ति के भी दर्शन ऐसे हैं कि मन आनंद से भर जाता है, मन आनंद विभोर हो जाता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, बार बार मन चाहता है जाने को। तो आप महाकाली जी की साधना विजेंद्र जी करना चाहते हैं, सबसे जरूरी है कि आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी की जीवनी को पढ़ें। साथ में सभी के लिए दोस्तों, ये प्रश्न विजेंद्र जी का है। चाहे आप महाकाली जी की साधना करना चाहते हैं, दुर्गा जी की चाहते हैं, लक्ष्मी जी की चाहते हैं, बस उनको पढ़िए। और आगे की साधना के लिए फिर निश्चित रूप से हमें रूबरू मिलना होगा। वो साधना गोपनीय, उसको मैं ऐसे स्क्रीन के ऊपर नहीं कह पाऊंगा, पर तैयारी करके आए। आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए। अगर साधना करनी है तो आप स्वामी जी को पढ़ के आए, साथ में जो मंत्र दिए हैं उनका जाप करके आए, ताकि आप प्राइमरी में तैयार हों। अगर ABC से सीखना होगा तो और टाइम लगेगा। तो उसके पश्चात तो माँ अपने आप ही सिखाती रहती है, अपने आप ही बुलाती रहती है। और आज कन्नुप्रिया, जो विश्व में हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट है, भारतीय लोगों की रिस्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिज्म की रिस्पेक्ट है, हमारे वेदों की रिस्पेक्ट है, उसका बीज थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव। क्योंकि वो ही स्वामी विवेकानंद पैदा कर पाए, वो ही थे जो नरेंद्र से विवेकानंद बना पाए। और उस विवेकानंद जी ने उस वक्त पे चमत्कार किए। कैसी बात है, एक औरत आई उनके पास, कहती विवेकानंद मेरे से शादी कर लो। बोले अच्छा, क्यों कर लूं? बोले मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। बोले अच्छा, बोले आपका काम आसान कर देता हूँ। बोले कैसे? उसका हाथ पकड़ा, बोली आप मेरी माँ, मैं आपका बेटा। बोले हो सकता है शादी करने के पश्चात भगवान को गलती लग जाए, ऐसा ना बना पाए वो, तो आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ। वो और सारी जिंदगी उनके साथ रही। कहाँ होंगे ऐसे संत, कहाँ होंगी ऐसी विभूतियाँ? और जो आज विश्व में भारत का सम्मान है, तो मैं उसका पूरा पूरा श्रेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी को और स्वामी विवेकानंद जी को देता हूँ। I love you. क्या? तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आजा पास पास, है गुजारिश। इमेजिन ब्लॉकबस्टर गजनी, सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. 70 बरस बूढ़ी हो गई है हमरी नजर। अरे का नहीं देखा, पर ऐसा सुखा। घसीटे, बेटी हुई है बेटी। अपने मुंह में निवाला नहीं, ऊपर से एक और भूखी प्यासी जान। हे भगवान, सर झुकाओ, मंगल गाओ, अपने गांव में देवी आई है, देवी। देवी, एक सत्य घटना पर आधारित, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। कुटुंब धर्म नारी का, कुटुंब कर्म नारी का, कुटुंब उसकी
शक्ति है, कुटुंब उसकी भक्ति है। युगों युगों से जिस कुटुंब के लिए वो प्राण दे, उसी कुटुंब के लिए वो प्राण ले भी सकती है। मैंने मार डाला उसे। बंदिनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. ब्लू जल्द सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. स्वामी जी, इस मोड़ पर एक मैं मील ज़रूर लेना चाहूँगी और ये हमें लिखा है न्यू जर्सी से और विवियन लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम देखता हूँ, ये पूरा देख रहा हूँ प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेडिटेशन, मैंने साधना का रास्ता शुरू किया है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं बैठता हूँ तो मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, मुझे सारी मेरी नेगेटिविटी, सारा अजीब अजीब सा पूरा आभास होने लगता है और तब मैं डर गया हूँ कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि जो मैं बातें कभी सोच भी नहीं सकता था वो मेरे सामने आने लग गई हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही मार्ग है? आप सच में बेटा साधना में बैठ रहे हैं, क्योंकि जो नहीं बैठते उनके सवाल और होते हैं, जो बैठते हैं उनके सवाल और होते हैं। जिसने कोई यात्रा की है उसके सवाल दूसरे होंगे, जिसने किसी की हुई यात्रा को पढ़ा है उसके सवाल दूसरे होंगे। तो आप यात्रा पर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। जब कन्नुप्रिया हम बैठते हैं तो शुरुआत में हमारे माइंड की, हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है, हमें खाली करना होता है उसको। गुरु का साथ मिलता है तो जल्दी खाली हो जाते हैं। अगर जब तक आप खाली नहीं हैं, आधे खाली हैं, आधे नहीं हैं, आपको भर दिया जाए, जैसे दही वाले बर्तन को अच्छी तरह साफ ना किया जाए, उसमें दूध को बॉयल किया जाए तो दूध खराब हो जाएगा, बार बार खराब होगा, पूरी मेहनत बेकार जाएगी, दूध भी खराब जाएगा। और आध्यात्मिकता का दूध तो पूरा जीवन लग जाएगा, दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्लीन होना है, सबसे पहले खाली होना है। तो आप खाली हो रहे हो। कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ के कन्नुप्रिया विचार आते हैं, हमने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया तो उसके विचार भी आते हैं, खराब किया उसके विचार भी आते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति ने आपको प्यार की निगाह से देखा, आप भूल गए, और ध्यान में बार बार आपको वही लड़का लड़की आ रहे हैं, ऐसा हुआ क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, मिल नहीं पाए। कभी कभी ऐसे विचार भी दोस्तों आते हैं, चोरी करने के विचार आते हैं, कभी कभी क्राइम के विचार आते हैं, कभी कभी विद्रोह के विचार आते हैं, कभी कभी बहुत स्वच्छंद होने के विचार आते हैं। जस्ट लाइक ड्रीम, कभी ऐसे विचार आते हैं कि ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। तो ये नेचुरल हैं। जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तो ये उस रास्ते के, समझ लो कि उस पथ के चिन्ह हैं जो आएंगे। इसका मतलब कि आपने उस रास्ते को देखा, आप चलना शुरू हुए, बस एक ही इसका रास्ता है। तो बुरी बात नहीं है, घबराना नहीं इस बात से, चलते जाना, साक्षी भाव से देख करके आगे बढ़ जाना, रुकना नहीं। वहाँ रुक गए तो बात गई। ऐसे आगे चल करके कन्नुप्रिया विचार आएंगे। जैसे मैंने सोचा कि कन्नुप्रिया को फ़ोन करूं तो कन्नुप्रिया का फ़ोन आ गया। मैंने सोचा कि मेरा आज ये काम कल को होना चाहिए, तो सामने व्यक्ति उसी टाइम आ गया, सर मैं आपका काम कर देता हूं।
कहीं आप कुछ कहने के लिए आए तो मैंने आपको कह दिया ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ये भी एक रुकावट दोस्तों, इस रुकावट को भी क्रॉस कर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे मुट्ठी बंद की तो आपको कुछ निकाल के दे दिया, कुछ ऐसे कहा, कुछ ऐसे करके दे दिया, कुछ ऐसे बताया कि आप ऐसे बैठे हो, सोए हो, लेटे हो, ये भी बुरी बात। इससे भी आगे निकल जाना। अगर इसमें फंस गए तो गए काम से। आप देखिए ये जो चमत्कार है एक जादूगर कर सकता है। आप जादू देखने जाइए, आदमी को आकाश में उड़ा देता है, गायब कर देता है, ऊपर उठा देता है, नीचे भगा देता है, कुछ और कर देता है, ऐसे हाथ उठाता कबूतर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। इतने चमत्कार आप नहीं कर पा रहे हो, आप कितने भी बड़े साधक बन गए। तो उसके पश्चात फिर वो हाथ जोड़ता है कि ये सब खेल है, ये वास्तविकता नहीं है। तो अगर वो कहता है ये खेल है तो आप इसको वास्तविकता मत समझना, इससे आगे निकल जाना। जहाँ चमत्कार हैं वहाँ पे सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है, वहाँ से बचना, वो खतरनाक है, डेंजरस है। अनानास कहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप चमत्कार देखने के लिए बैठे हैं, जहाँ आशा कर रहे हैं आप कर पाएँ, तो जादूगर से जादू सीख लेना। साधना में हो सकता है 10 साल लगें, वो आपको 10 दिन में सिखा देगा। बहुत सुंदर बात आपने कही स्वामी जी। और ये चिन्ह है, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि जहाँ अगर नेगेटिविटी आपके सामने आ रही है, आपको कंग्रेचुलेशंस दिया विपिन जी, स्वामी जी ने, कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो अगर आप सब हमारे दर्शक भी इससे गुजर रहे हैं, कहीं नेगेटिविटी आ रही है, और जो अगला पड़ाव होगा मेरे ख्याल से कि आपके संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं वही होना शुरू हो जाएगा। तो वो अगर होने लग जाता है उसको भी आपको प्राप्ति नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना, उसमें आप फंस जाते हैं। और इसीलिए गुरु जरूरी हैं। जैसे एक फुटप्रिंट की कहानी आती है तो कितनी सुंदर है। तो जब बच्चा वापस आ रहा है, कहते हैं कि किसी फरिश्ते ने एक बच्चे को सैर कराने ले गया, घूमने ले गया। जब वापस आ रहा था बता रहा था, बेटे तूने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। इसके पश्चात बच्चे को निशान दिखाई नहीं दिए, नीचे रेतीली जगह थी। फिर नाराज होने लगा कि आपने गुरुजी मुझे बताया नहीं, जहाँ क्यों नहीं लाए, जहाँ से मुझे गायब क्यों कर दिया। रोने लगा, जिद करने लगा, झगड़ा करने लगा। गुरु ने कहा बेटा, जब हम जहाँ से गुजर रहे थे दोपहर हो चुकी थी, रेत बहुत गर्म हो चुकी थी, तो अगर पैदल चलता तो तेरे पाँव जल जाते, तो मैंने तुम्हें कंधे पे उठा लिया। बहुत बड़ी बात है जी। जब हम भटकने लगते हैं तो गुरु हमें कंधे पे उठा लेते हैं। हम थक जाते हैं, गुरु कंधे पे उठा लेते हैं। हम निराश होते हैं तो गुरु आशा का इंजेक्शन दे देते हैं। कोई अभाव होता है, गुरु उसको पूरा कर देते हैं। दोस्तों, वैसे दुनिया में कुछ भी गुरु के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। आपको ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग का गुरु चाहिए, आपको डांस सीखना है तो डांस का गुरु चाहिए। डांस में कितने टाइप हैं, भंगड़े वाला अलग चाहिए, क्लासिकल के लिए अलग चाहिए, डिस्को के लिए अलग चाहिए, अलग अलग विधा हैं। तो इसी तरह अध्यात्म तो बिना गुरु के अधूरा है। बस अच्छे गुरु को ढूंढें, वक्त बर्बाद ना करें, उनके चरणों में लग जाएं तो सब कुछ संभव हो जाएगा। और माँ कृपा करे कि संभव हो। बहुत सुंदर। आज हमने जीवन के उन एस्पेक्ट्स को समझा जो बहुत, मतलब आपके साथ अब मुझे लगता है रिश्ता और गहरा होता जाएगा हमारे सभी दर्शकों का, क्योंकि हमारे सामने स्वामी जी का वो पहलू आया कि हमें खुद को उम्मीद मिलती है। क्योंकि इस सफ़र पर चलते हुए हम सब भी शायद इन सब बातों से गुजर रहे हैं। कई बार शक होता है, कई बार ये लगता है कि अरे हम सही हैं या नहीं। कई बार जो अनुभव हो रहा है वो लगता है कि हमें खुद को हो रहा है या हम इमेजिन कर रहे हैं। कई बार ये भी लगता है स्वामी जी कि अच्छा हमने ये प्रयोग किया, सोल्यूशन हो गया, ये अरे वही हो गया, लेकिन फिर कहते हैं कि हो सकता है ये तो होना ही होगा, हमारे प्रयास से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे डाउट्स आते भी हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब क्योंकि स्वामी जी से जब हमने बात की तो यही समझ में आया, ये डाउट्स जर्नी का एक हिस्सा है, लेकिन आगे चलते जाना जो है वो हमारी अपनी नियति है, हमारे अपने हाथ में है।
लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा। स्वामी जी, चलते चलते हर कोई इंतज़ार करता है कि क्या कहें, क्या आपके 2 शब्द होंगे? बस कनुप्रिया, अभी लगता नहीं कुछ कहा जाए, क्योंकि सभी साधक चल पड़े हैं। इसका पता हमें चल रहा है, आप जो ईमेल्स देती हैं, अभी तो आप सबके सामने बात कर रही हैं। जब हम वैसे बात करते हैं तो आपकी ईमेल्स, आपके लेटर्स, आपके टेलीफोन्स सच में बहुत बड़ा उत्साह देते हैं कि धीरे धीरे हम सच्चे साधक बन करके आगे बढ़ रहे हैं। सच्चे साधक और सच्चे सफ़र करने वाले सच्चे यात्री, जिनको अपनी मंजिल प्रिय होती है, मंजिल पर जाना चाहते हैं, चलते रहते हैं, आसपास का ख्याल नहीं रखते, बस आसपास के बड़े लोगों को प्रणाम करके। आप देखें, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, तो रास्ते में मंदिर आता है, मस्जिद आती है, गुरुद्वारा आता है, तो हम हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। अच्छे लोग आते हैं, निकल जाते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो भी मन को थोड़ा कष्ट होता है, निकल जाते हैं। कहीं कोई डांस हो रहा होता है तो फिर भी हम रुकते नहीं, सोचें हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक सफ़र में भी आपको रुकना नहीं है। बहुत से चमत्कार आएंगे, बहुत सी लीलाएं होंगी, बहुत कुछ होगा, बस रुकना नहीं है। मत रुकें, आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं तुम्हारे रंग में रंग चुकी